Hello everyone, my name is मोहित कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले गुण संधि। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी आती है, खासकर EMRS को हम टारगेट कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, EMRS TGTO या फिर हिंदी जिसको है, तो जिनका जो जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है, तो उसके लिए क्वालिफाइंग जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो इससे पहले स्वर संधि के हम 2 भेद पढ़ चुके हैं, जो जिसमें दीर्घ संधि और यण संधि को हम कवर कर चुके थे। तो आज हम कवर करेंगे गुण संधि को। अब देखो यार, मैंने पहले से ही लिखा हुआ एग्जाम्पल वगैरह, ताकि आपको जो है थोड़े से चीज़ में ही है ना, थोड़ा टाइम में ही आपको ज़्यादा मैं दे सकूँ। चलिए, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई साहब, इसकी आप अगर हम बांधते हैं तो गुण संधि की तो ये है। तो यदि शब्द को बीचों बीच अगर आपकी ए की मात्रा आ जाए, मतलब अगर ये मात्रा और फिर ये ओ की मात्रा अगर कहीं भी आपको दिख जाए ना दोस्त, तो उसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पर कौन सी संधि लगेगी, वहाँ गुण संधि होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं पर भी ये 2 पॉसिबिलिटी आपको दिख जाए, है ना, 2 पॉसिबिलिटी आपको दिख जाए, कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटी दिखे, देखो आराम से देखो उसको। अगर ये 2 मात्रा अगर कहीं भी आपको दिख जाए, कौन सी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर शब्द के ठीक बीचों बीच आ जाए, तो वहाँ गुण संधि होती है। या फिर सेकंड क्या है, सेकंड आप देख लो, अगर किन्हीं 2 वर्णों के मेल से या तो आपका ए बन जाए या फिर आपका ओ बन जाए या फिर अर बन जाए, जहाँ पर भी ये तीनों बन जाए, वहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए आपको पता लग गया होगा। तो देखो, ठीक शब्द के बीचों बीच ए की मात्रा, देखो यहाँ पर ए की मात्रा है, तो कौन सी है, गुण संधि है। यहाँ ए की मात्रा गुण संधि, गुण संधि का उदाहरण। ये किसका, गुण संधि का उदाहरण। ठीक बीचों बीच ए की मात्रा, गुण संधि का उदाहरण। अच्छा, शब्द ऋषि देव ऋषि को अभी छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इसमें अर बनता है, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। जब हम संधि विच्छेद से इसको बनाएंगे तब आपको दिख जाएगा। जैसे देखो, महेंद्र ठीक ए की मात्रा हो गया, नरेंद्र ए की मात्रा, योगेंद्र ए की मात्रा, ठीक बीच में ए की मात्रा। यहाँ देखो, परोपकार ओ की मात्रा, सर्वोदय ओ की मात्रा, ठीक है, महोदय ओ की मात्रा, दिखाई दे रहा है भाई, ओ की मात्रा। तो इसका मतलब ये किसके उदाहरण है, हम कह सकते हैं सर ये कौन सी संधि है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो आप कहोगे सर गुण संधि के उदाहरण है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, संधि करके दिखाता हूँ इसको, क्योंकि संधि विच्छेद भी तो आएंगे ना दोस्त आपके पास। चलिए, तो यहाँ से संधि विच्छेद की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखो रमेश है, तो रमेश को मैं लिखता हूँ रमा प्लस, ये ध्यान रखना जहाँ पर ई बनता है, एश बनता है, वहाँ ई बड़ी ई आता है, तब जाके रमेश बनेगा। तो रमा प्लस ई मीन्स आ प्लस ई क्या बनेगा, आई बनता है, आ प्लस ई आई, रमेश। ठीक है, सुरेश को कैसे लिखेंगे, तो मुझे पता है सु या सुर लिखना है इसको, है ना, सुर प्लस ईश, सुरेश। कैसे बनेगा, तो रै का हमने ए लिया और यहाँ पर हमने बड़ी ई लिया, तो जहाँ पर ए प्लस ई बनता है वो बनता है आई, है ना, इसको आई बोलते हैं दोस्त इसको। ठीक है, जिसे ए से ए डी आप कहते हो। चलिए, महेश को, महेश के लिए महा प्लस ईश, महेश। तो सबसे पहले आपको मूल शब्द छांटना होता है कि मूल शब्द कौन सा है, उसके बाद हम उसको ब्रेक कर लेते हैं आसानी से। महा प्लस ईश, तो इसमें क्या बना, एक तो आ प्लस ई, तो जहाँ पर आ प्लस ई होगा क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो थोड़ा फैलाने की जगह है, इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। जैसे नरेश है ना, नरेश में क्या कैसे पता लगेगा सर, नरेश है ना, नरेश में कैसे पता लगेगा, चलो दिखाता हूँ आपको नरेश में। तो नरेश को मैं लिखता हूँ नर प्लस इश। क्यों भाई, नर प्लस इश लिखोगे तो इसका मतलब है ए प्लस ई, तो क्या बनेगा, आई बनता है दोस्त। तो क्या बन जाएगा, आप कह सकते हो सर यहाँ से नरेश बन गया। गणेश को कैसे लिखो, गणेश को जल्दी जल्दी से बताओ दोस्त, गणेश को कैसे लिखोगे आप। तो मैं गणेश को यहाँ से लिखा जा सकता है क्या, तो मेरे भाई मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, इसको मैं लिखूँगा गण प्लस ईश, है ना, गण प्लस ईश में क्या आ जाएगा, ये आपका ए है प्लस ई बनेगा, तो ये आई बन जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा गणेश। ठीक है, सप्त ऋषि को देखना, तो हमें पता है क्योंकि ये बनता है सप्त, यानी कि 7 प्लस ऋषि से मिलके बनता है, प्लस ऋषि से मिलकर बनता है। तो तय से हमने ए उठाया, प्लस यहाँ से मैंने ऋषि उठाया, और प्लस क्या बन गया, अर हो गया, अर। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पर आपका आई और अर बनता है तो वहाँ पर क्या होगी, गुण संधि का उदाहरण होता है। ये समझ आया। देव ऋषि के लिए स्पेस काफ़ी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, देव ऋषि का आपको बताऊंगा, है ना, आगे संधि विच्छेद कर दूंगा दोस्त। अब महेंद्र को देखना,
है ना, क्योंकि संधि विच्छेद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखना बस। देखिए महेंद्र है तो वही उठाना है महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, है ना। तो क्या बनेगा आपका, एक तो आ गया प्लस ई बन गया, तो क्या बनेगा, ए आई बन जाएगा दोस्त, आई बनता है महेंद्र, है ना। महा प्लस इंद्र महेंद्र। नरेंद्र को कैसे लिखोगे भाई, नरेंद्र के लिए तो वही नरेंद्र को नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा, ए प्लस ई, क्या बन गया दोस्त, आई बनता है, ये लो, ठीक है। योगेंद्र को योग प्लस इंद्र, है ना। अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़े कम वर्ड में लूँ, लेकिन मैं चाहता था कि भाई जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके आपको दे दूँ, ताकि आपको एग्जाम्पल में से ही फंस जाए क्वेश्चन वहाँ पर, ठीक है। तो योग प्लस इंद्र का मतलब है ए प्लस ई, और ए प्लस ई बनेगा, छोटी ई है, आई बनता है योगेंद्र। परोपकार, अब देखना परोपकार को कैसे लिखोगे आप, परोपकार को, ठीक है। तो परोपकार को लिखते हैं पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तो यहाँ से आपने ए उठाया प्लस उ, तो जब ए प्लस उ बनता है ना दोस्तों, ओ बनता है, परोपकार हो गया, ठीक है। इसके बाद, है ना, इसके बाद सर्वोदय है, तो सर्वोदय का मतलब होता है सर्व, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय मीन्स ए प्लस उ, क्या बनेगा, उ बनता है ना, ओ बने, ओ बनता है आओ, तो क्या हो गया, सर्वोदय हो गया। महोदय को क्या लिखोगे आप, महा प्लस उदय, महोदय, ठीक है। महो प्लस उदय मत कर देना, इसको याद रखना भाई, एग्जाम में रिलेटेड पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, आ प्लस उ, बोलो क्या बनेगा, औ बनता है दोस्त। जहाँ पर औ बनता है, क्या कौन सी संधि, आप कहोगे सर यहाँ पर होगी गुण संधि, ठीक है। चलो देव ऋषि का दिखा देता हूँ आपको, देव ऋषि का ना आप सबको, क्योंकि देव ऋषि का बच गया था भाई आपका। चलिए तो देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ना देव ऋषि, ठीक है, ये देवर्षि लिखना चाहिए था वैसे, जैसे सप्तऋषि देवर्षि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे, ये आ जाएगा देव प्लस ऋषि, गुण संधि दिखानी है बस। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस री, क्या बनेगा, अर बनता है दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सब गुण संधि के उदाहरण थे। तो चलिए एक बार जो हमने कंप्लीट लिखा है ना, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हमने लिखा क्या है। ये देखो यार दोस्त, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है भाई, आज की क्लास में जो हमने किया है वो केवल और केवल गुण संधि से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी एग्जाम्पल थे, उन सभी को मैंने आपको दूर कर दिया है ना। अगर वीडियो यार अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कमेंट जरूर कर देगा, और भाई नए हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका फंसेगा भी जरूर, है ना। ये मैं कह रहा हूँ भाई, आपको क्वेश्चन जरूर फंसे, क्योंकि मैं जितने भी हिंदी जितने एग्जाम में आते हैं ना, उन सभी एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। फिर आप कहोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो यार, क्योंकि भाई पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा, है ना, कई बार ना किसी वजह से बदकिस्मती से रुक जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भाई यकीन करना, थोड़ा ट्रस्ट रखना अपने भाई पर, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ से नहीं मिला तो भाई ये ट्रिक आपको काम देगी एग्ज़ाम निकालने के लिए। चलिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो संधि का 4th पार्ट आपका आएगा।